गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विगत कुछ दिनों से भारत के अलग अलग हिस्सों में गया और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशनों को देखा तो पाया अगर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी समस्या है तो है स्किल मैन पावर। आप कुछ इसे इस तरह से देख सकते हैं। आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर पर है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम 7वें नंबर पे हैं और वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम पहले स्थान पे हैं। हम लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस 145 करोड़ में लगभग 120 करोड़ ऐसी जनता है जो पढ़ी लिखी है, जो सामान्य स्तर से ऊंची बुद्धि क्षमता को रखती है और प्रत्येक के पास ज्ञान का अपार भंडार है। लेकिन समस्या क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज। नॉलेज इज नॉट पावर, द पावर इज हाउ टू एग्जीक्यूट द नॉलेज इज द मेन पावर। आज हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है और हर कोई चाहते हैं कि केवल संविधान बनाकर या ज्ञान देकर हम वो सारे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट सबको अचीव कर लें, तो ये कतई संभव नहीं है। आप अगर देखते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 में अपने पास आया। लेकिन क्या संविधान लिखने के बाद क्या वह सारी चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो पाया? यह आपके सोचने की बिंदु है। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपने देखा होगा रेलवे पे के दीवालों पर सबसे ज्यादा स्लोगन लिखा होता था सफाई से रिलेटेड। लेकिन 2014 से पहले जितने भी ट्रेन थे उनमें मल मूत्र त्याग लोग प्लेटफॉर्म पे या ट्रेन पे ही करते थे और पूरी ट्रैक जो है वह गंदा हो जाता था। लेकिन एक व्यक्ति स्लोगन को न देते हुए खुद हाथों में झाड़ू पकड़ा और आगे बढ़ा, और आज क्या स्थिति है आपसे छुपा नहीं है। चाहे वो महात्मा गांधी हो या नरेंद्र मोदी, हर एक ने हर एक चीज को अपने हाथों में लेकर ही आगे बढ़ा है। आप निश्चित तौर पर जानकर चलें, अगर जब तक एग्जीक्यूशन आपके हाथों से नहीं होगा तब तक आपके नीचे के लोग कभी भी इन सारे कार्यों का संपादन नहीं करें। अगर आप अपने घर में ही देखो, अगर माँ हर एक चीज की साफ सफाई पर ध्यान देती है तो निश्चित तौर पर उस घर के बच्चे भी वैसे ही निकलते हैं। आप अगर कुछ भी लिख देने से अगर सब कुछ होता तो शायद भारत विश्व का सबसे बड़ा स्किल सेंटर होता। इसलिए किसी भी चीज के संपादन के लिए सबसे पहले खुद एज अ लीडर आपको फ्लोर पर उतरकर कार्यों का संपादन करना होगा, तब जाके स्किल डेवलप होगा। अगर आपको बच्चे अपने चाहिए तो आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। क्या कारण है ओलंपिक में, जिम में या अदर जगह हम केवल स्लोगन लिखकर क्यों नहीं अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं या फिर गोल्ड मेडल ले आते हैं? हर एक जगह खुद मेहनत करना पड़ता है। ठीक उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्किल को डेवलप करना है तो वहां पर आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। केवल स्लोगन या फिर पंचवर्षीय योजनाएं से कभी कुछ नहीं होती। इतिहास गवाह है, जब जब हम खुद लड़ने के लिए तैयार हुए हैं तब तब क्रांति आई है। चाहे असहयोग आंदोलन को ही क्यों न देखे, जब जनता खुद अपने हाथों में सारी शक्ति को लेकर कार्यों के संपादन के लिए आगे बढ़ी है तो इतिहास की रचना हुई है। और केवल बोलने से अगर होता तो शायद ये सारी क्रांतियां ही नहीं होती। आप निश्चित तौर पर जानकर चले, यदि आप पुरानी पद्धति के अनुसार कार्यों का संपादन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वही परिणाम मिलेगा जो पहले मिलता आ रहा है। अगर आपको परिणाम में परिवर्तन चाहिए तो कार्य पद्धति में परिवर्तन चाहिए। प्राचीन काल में फिल्मों की बातचीत करें तो उसमें आवाज नहीं थी, फिर आवाज आया, फिर चलता फिरता कलरफुल वीडियो आए, लोग आज उसे पसंद कर रहे हैं। क्या केवल लिखकर कहानी को फिल्मों में चलाया जाए तो क्या पब्लिक पसंद करेगी या फिर उसके स्टाइल को पब्लिक कॉपी करेगी? कभी नहीं करेगी। उसके लिए प्रत्येक अभिनेता को, हीरो को, हीरोइन को खुद करके दिखाना पड़ता है
तब जाके पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है या उसको पसंद करती है और उस चीज़ को फॉलो करती है, वह एक स्टाइल बनता है। इसलिए पहले स्वयं करें, आई डू, देन वी डू, देन यू डू, आगे मर्जी आपकी। जय हिंद।